पास दो चॉइस है। पहला ये कि आप कर्जे में डूबे रहो, आप परेशान होते रहो, इरिटेट होते रहो, उसके बाद आप पढ़ाई ना करो, और दूसरी बात कि देर रात तक वीडियोस जो सोशल मीडिया पे हैं उनको स्क्रॉल करते रहो, और उसके बाद सुबह एकदम भारी लो एनर्जी के साथ आप उठो और पूरा दिन आप अपना भारी बना दो। दूसरी ये चॉइस है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये 6 बिंदु जो है, 6 पॉइंट जो है, इनको फॉलो करके आप 6 महीने के भीतर यानी कि 2025 आते आते आप अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे, कुछ बड़ा आप सकारात्मक पहलू ले आ पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर भी हूँ, इसके साथ ही मैं यूट्यूबर भी हूँ, इसके साथ ही मैं एक मदर हूँ और इसके साथ ही मैं अभी यूपीपीसीएस पेरेंट भी हूँ। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर ये 6 पॉइंट्स को, ये 6 तरीकों को अगर आप अपने लाइफ में लाते हो तो 2025 आते आते आप अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन कर पाओगे। पहला, ये आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन 6 महीने बाद जब आप खुद से मिलोगे ना तो आप लोगों को हैरान कर दोगे, आप अपने आप को भी हैरान कर दोगे। एक बार को आप कहोगे कि क्या मैं वही हूँ, क्या मैं वही थी जो मैं पहले रोती थी, गाती थी, या मैं रोता था, मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता था, क्या मैं वही हूँ। केवल 6 महीने आपको इन सारी चीज़ों पे वर्क करना है। पहला ये कि सुबह आपको जल्दी उठने की आदत बनानी है। कहने का मतलब, अगर आप जल्दी उठ रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, ज़िंदगी भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ही देगी आपके क्षेत्र में। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि सुबह उठना, कहने का मतलब आप बिल्कुल सकारात्मक रह सकते हैं अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में करने के लिए। दूसरा, ऑलवेज कीप लर्निंग, हमेशा कुछ नया सीखने के चक्कर में रहिए आप। कहने का मतलब है आप अपने एजुकेशन में या बिजनेस में या फिर जिसमें भी आप जो भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप डेली लाइफ में भी अगर आप समझ लीजिए रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखें। अगर आप एक लाइन भी रोज़ अच्छी बातें सीख रहे हो, या तो अपने टॉपिक से रिलेटेड, या अपने सब्जेक्ट से, या तो फिर आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ नया रोज़ सीख रहे हो आप, तो समझ लीजिए कि आप उन्नति की राह पे हो। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये कि हम रोज़ कुछ न कुछ अगर नया सीख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अंदर की जो टेंडेंसी है सीखने की, वो अभी कहीं ख़त्म नहीं हुई है। हम सकारात्मक रह के हम बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हम अच्छा अचीव कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, कम बोलना। कम बोलने का मतलब ये हो गया कि नो एनर्जी वेस्ट। कहने का मतलब कि जब आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो आप कंसंट्रेट होकर के ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मजबूती के साथ किसी टॉपिक के बारे में आप सोच पाओगे और उसमें सकारात्मक चीज़ें आप ला पाओगे। कहने का मतलब जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो किसी भी चीज़ को समझने में और करने में ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं और लोगों की अपेक्षा। चौथा पॉइंट, लर्न टू से नो। कहने का मतलब मना करना। इस चीज़ को सकारात्मक रूप में अगर हम समझें तो ये हम समझ पाएंगे कि हम किसी की कठपुतली नहीं है कि हर बात में जी हजूरी करें, हाँ जी करते रहें, और हम समझ लीजिए कि आप एक अलग इंसान हैं तो आपकी एनर्जी भी अलग है, आपके ड्रीम भी अलग है, आपके सपने अलग हैं, तो आपका रास्ता भी अलग होगा। ये कि अगर आप एक कोई सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो लोगों को मना करना सीखिए फ्रेंड्स। क्योंकि हम अगर हर किसी की जी हजूरी करते रहेंगे तो जीवन में एक टाइम ऐसा आएगा कि हम केवल अकेले रह जाएंगे और ये जी हजूरी भी लोगों को भाएगी नहीं। अपने आप को नाइस गाय दिखाने के लिए हम हमेशा हाँ जी कर देंगे, ठीक है, ओके। फ्रेंड्स को मना करिए, लोगों को मना करिए। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं या फिर जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप अपना खुद का इंपॉर्टेंट कुछ कर रहे हैं तो लोगों को मना करना सीखिए। ये आपका एक सबसे बड़ा अच्छा वर्क होगा आपके अपनी लाइफ को बदलने के लिए। 5वां पॉइंट, रिस्क लो। कहने का मतलब हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम कोई रिस्क ही नहीं लेते हैं। कहने का मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपने जीवन के साथ, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का। जहां आप हो अपने दिल से रिस्क लेने का डर बाहर निकालिए और ये भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है सोचना। हमें इस पर बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। सच कहें तो इंसान को पैदा होने से लेकर के मरने तक केवल रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे पास जितना है और आपके पास जितना है वो भगवान ने आपको एक्स्ट्रा ही दिया है। ये बात सोचने की एक बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप इसको खो देते हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसको नहीं पा सकते हो। बड़े हो करके, हमें बूढ़े हो करके मौत को तो गले लगाना ही है। कहने का मतलब ये हमारा जीवन, हमारी ज़िंदगी का गोल डरपोक लूज़र बन के नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें ज़िंदगी में रिस्क ले करके एक वॉरियर की तरह ज़िंदगी में हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक वॉरियर होता है युद्ध में, वो हर चुनौती का सामना करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग रिस्क लेता है बिना अपनी ज़िंदगी की परवाह किए। इसी तरह से जीवन भी है। जीवन में सक्सेस हासिल करने के लिए हमें रिस्क
लेना ही पड़ता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस रिस्क से हमें क्या खोएंगे और हम क्या पाएंगे, फ़र्क इतना पड़ता है कि आपका गट्स कितना है आपके अंदर। छठवां पॉइंट, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कहने का मतलब क्या अपने जीवन में आप कभी भी 10 मिनट बैठ के अपने बारे में सोचते हो कि प्रेजेंट में आपके साथ क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आपको क्या करना है, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में आपको क्या करना है, आप कहाँ थे और कहाँ जाना चाहते हो, रास्ते कौन से हैं और तरीका कौन सा है, चीज़ें क्या हैं और चीज़ें क्या लेनी है, क्या छोड़नी है, क्या आप कभी सोचते हो इसके बारे में? आपका बिगेस्ट नीड क्या है, बिगेस्ट चैलेंज क्या है आपके जीवन का, क्या इस बारे में आप सोचते हो? अगर आप अपने बिगेस्ट नीड और बिगेस्ट चैलेंज को समझते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपनी चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, आप अपने खुद से मिल चुके हो। बस ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने का, कदम बढ़ाने का और सक्सेस को हासिल करने का। और इस तरह की वीडियो के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मन लगा के पढ़ते रहिए, डटे रहिए, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए और सक्सेस को हासिल कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।